जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और बिहार पुलिस भर्ती 2022 के लिए कि हम लोग नया प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, जो कि हम लोग का स्टैटिक, जीके, जीएस और इसके साथ ही साथ मैथ, हिंदी और अंग्रेजी का भी प्रश्न, टोटल आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को लगाइएगा। और इसका जो वीडियो होगा तो शाम को 8 बजे लाइव होगा, तो आप लोग लाइव क्लास में भी जुड़िएगा। और ये जो हम लोग का नया टेस्ट सीरीज है, जो कि आपका ये 100 प्रश्न हो इसमें देखने को मिलेगा, जिस तरह एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। तो आप लोग प्रतिदिन एक सेट लगाइएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक आप लोग जो है मोटिवेशनल कोट को देख लीजिए कि रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये मेरे दोस्त कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये मेरे दोस्त ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेते हैं जो हार नहीं मानता। आपको भी हार नहीं मानना है, लगातार प्रैक्टिस सेट लगाना है जब तक कि आपका एग्ज़ाम सफल ना हो जाए। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और आप लोग जो है आंसर करते रहिएगा, जो भी प्रश्न आपको याद हो। देखिए यहाँ से पहला जो प्रश्न है कि सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी। तो असली पुरातत्व की जो स्थापना है ये सर जॉन मार्शल के द्वारा था। कब किया गया था तो ये भी आपको याद रखना है, ये 1919 में किया गया था। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से सी जो होगा वो करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। पर्ल सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है तो वह जो है हैदराबाद को जो है पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। और मोतियों का जो बाज़ार है वो हैदराबाद के चार मीनार के निकट में ही लगता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, मोतियों का बाज़ार तो हैदराबाद के चार मीनार के निकट लगता है। अगला है कि भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल। भारत में जल पर सबसे लंबा बना पुल कौन सा है तो वह है आपका भूपेन हजारिका पुल। आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो भूपेन हजारिका पुल है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, और यह 9.15 किलोमीटर लंबा है। कितना? 9.15 किलोमीटर लंबा है, जो कि असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का चौथा नंबर है कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। आपको जो प्रश्न 2-3 बार रिपीट किए जा रहे हैं ताकि आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जो मालनपुर है ये भिंड में है। ये भिंड कहाँ है तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मध्य प्रदेश में जो एक ज़िला है जो कि भिंड है। ठीक, चलिए अगला जो पाँचवा प्रश्न है कि घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है तो वह जो है ग्वालियर जिले के पास स्थित है। ऑप्शन आप लोग जो है एक करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न छठा नंबर है कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग इसका आंसर जरूर करिएगा। बहुत से बच्चों ने जो है रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए होंगे और जो है रेलवे ग्रुप डी का देने वाले होंगे। तो आप लोग जो है बताइए कि पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर, जबलपुर, हाजीपुर या फिर इलाहाबाद। तो आपका राइट आंसर होगा ये जो है जबलपुर में है। इसकी स्थापना कब किया गया था तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 2003 को किया गया था। ठीक, चलिए विक्टोरिया मेमोरियल, यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे तो हम लोग पाएंगे क्या, ये पहले से ही अवस्थित है, ये कोलकाता में है। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है एक कर लीजिएगा। और इसका जो निर्माण है 1906 से लेकर के 1921 के बीच में किया गया था। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो मेघा पाटकर जो जुड़े हुए हैं वो नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक, ऑप्शन देख लीजिए सी करेक्ट होगा कि नर्मदा बचाओ से जो है मेघा पाटकर जुड़े हुए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है कि वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है किसको, ये कहा जाता है नर्मदा नदी को भगवान शिव का पुत्री कहा जाता है। ठीक, चलिए भारत में प्रथम आम चुनाव डॉट में आयोजित किया गया था। देखिए जो भारत में प्रथम आम चुनाव है ये कब किया गया था तो ये आपको याद रखना, ये 1952 में जो है कराया गया था। ठीक, और चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ से 50 है, 1952 है, 48 है और 55 है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक बताइए जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। देखिए जो फॉरवर्ड ब्लॉक है तो इसका स्थापना कब किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है 22 जून 1939। ठीक, आपको याद रखना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि एक तारा
पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, तो इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? तो इसमें जो है पृथ्वी पर आने में 12 वर्षों का समय लगेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी कर लीजिएगा और सभी लोग आंसर करते रहिएगा। अगला है कि सौर सेल की तुलना में सौर पैनल बेहतर होता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, सौर सेल की तुलना में जो सौर पैनल होते हैं वह अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं, वो जो अधिक क्षमता के जो है विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए जो है वो बेहतर होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है कौन? तो वह सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है, ये जो भूकंप की तीव्रता ज्ञात की जाती है वो सिस्मोग्राफ से की जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों के कारण जलीय जानवर, यहाँ पर जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के कारण संभव है? तो यह गैस के कौन से, ये विसरण के कारण जो है यह संभव है कि जो जल में जो जानवर होते हैं वो जीवित रह सकते हैं। ठीक, प्रश्न है कि नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग कोशिकांग जो है यह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये अंतर्द्रव्य जालिका कहलाते हैं। ऑप्शन सी के साथ जो है चला जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि तंत्रिकाएं, यहाँ पर तंत्रिका कोशिकाएं जो कि न्यूरॉन निम्न की कोशिकाएं होती है, तो ये जो न्यूरॉन होती हैं ये तंत्रिका की कोशिकाएं होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कुछ जानवरों में नर और मादा दोनों लिंग अपने युग्मक पानी में छोड़ते हैं, इस प्रकार के निषेचन को क्या कहते हैं? तो दोनों जो है पानी में छोड़ते हैं, ऐसे निषेचन को जो है बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के जो है निषेचन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 19 नंबर है। यह प्रश्न है कि उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। तो ये ध्रुवों पर तारक का जो निर्माण करता है वह है तारक का है। ठीक, ऑप्शन इसमें भी आपका डी के साथ चला जाएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई प्राकृतिक गैस, उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई प्राकृतिक गैस कौन सी गैस है? तो वह है CNG, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। ठीक, इसको जो हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक, ऑप्शन ए जो होगा सही है। चूहा 4, यहाँ पर जो है कक्षम हृदय, मगरमच्छ कक्षम हृदय, यहाँ पर कितना, देखिए जो पूछा गया है कि जो चूहा के तो 4 कक्ष हृदय होते हैं, तो मगरमच्छ के कितने होते हैं? 3, 4, 2, 1। आप लोग आंसर करिए। ये मगरमच्छ के जो होते हैं मगरमच्छ के भी 4 होते हैं। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है बी कर लीजिएगा। और इसमें क्या होते हैं कि 2 जो होता है आलिंद होता है और 2 जो होता है वो निलय होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 22 नंबर जो प्रश्न है कि ड्रायोपेट्रिक्स के जीवन चक्र में निम्नलिखित चरणों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पर है हम लोग का पैथेलस है, फिर बीजाणुविद है, बीजाणुधानी है, युग्मक है, बीजाणु है और युग्मनज है। इसमें आपको जो है क्या है कि जीवन चक्र में आपको जो है अनुक्रम में दर्शाना है। तो इसमें सबसे पहले होगा बीजाणुविद होगा, फिर आपको बीजाणुधानी होगा, बीजाणु होगा, प्रोथैलस होगा, युग्मनज होगा, युग्मक होगा और उसके बाद जो है युग्मनज होगा, जो कि आपका ये ऑप्शन ए के साथ जो है चला जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि पेरिस्कोप में आपतित प्रकाश परावर्तित दर्पण के कोण पर पड़ता है। देखिए जो पेरिस्कोप में आपतित प्रकाश परावर्तित दर्पणों ये कितने डिग्री के कोण पर पड़ता है? 60 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या फिर आपका 45 डिग्री, कितना होगा? तो इसमें आप लोग राइट आंसर कर सकते हैं, ये 45 डिग्री पर पड़ता है। ठीक, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में विकिरण जिससे सौर कुकर कार्य करता है, सूर्य के प्रकाश में विकिरण जिससे सौर कुकर कार्य करता है, तो ये सौर कुकर जो है अवरक्त किरणें पर कार्य करता है। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वन्य क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए भारी संख्या में वृक्षारोपण करना यह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो भारी संख्या में जो वृक्षारोपण होता है उसको वनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वनीकरण या फिर वनीकरण कहते हैं। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से सी के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हम लोग का 26 नंबर जो प्रश्न है,
यह है कि हीमोफीलिया एक है क्या? तो देखिए हीमोफीलिया जो है यह जन्मजात रोग है, ठीक है। यहाँ पर हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि माता पिता के जीन में गड़बड़ी से संतान के जन्म के साथ ही अतिरिक्त हो जाता है, अतः यह जो है जन्मजात रोग है, ठीक। चलिए, बाल दिवस ये मनाया जाता है कब जी? तो बाल दिवस जो है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक। ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट होगा, बाल दिवस 14 नवंबर। चलिए, और ये जो 14 नवंबर है तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी है, इसलिए जो है उनको 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। और बाल दिवस मनाने के पीछे कारण है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको बच्चों के साथ जो है अधिक लगाव था, इसलिए जो है 14 नवंबर जो है उनके जन्मदिन पर बाल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा कर दिया गया, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है और वह है हावड़ा में, ठीक है। यहाँ पर हावड़ा स्टेशन में सर्वाधिक जो है 23 प्लेटफॉर्म है। कितने? यहाँ पर प्लेटफॉर्म की संख्या ज्ञात करिएगा, तो वहाँ पर 23 प्लेटफॉर्म है, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है कि पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी है? पहली भारतीय मूक फिल्म की बात करें तो वह होगा राजा हरिश्चंद्र। देखिए, जो राजा हरिश्चंद्र दादा साहेब फाल्के द्वारा 1913 में, ठीक है, यहाँ पर 1913 में निर्मित निर्देशित जो ये पहली मूक फिल्म है, ये 1913 में जो है बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? मणिपुर में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है कोइबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये कहाँ पर है? ये है आपका मणिपुर में, ठीक। ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है, ये पहला जो है रिक्त स्थान है और कह रहे हैं कि को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, किसको? तो देखिए, भटनागर जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार जो है वैज्ञानिकों को जो है सम्मानित किया जाता है, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है ये थोड़ा सा इसको और जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न है हम लोग का है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको जो है सुमिलित करना है। देखिए, यहाँ पर कुछ जो है ये चन्ना है, कंठक है, अलार कलाम और रुद्रक है, रामपूत और निरंजना है। तो ये आपको एक तरफ बुध का शरणार्थी है, बुध का प्रिय घोड़ा है, जिनकी ये बुध से संबंधित जो आपको जो है शब्द दिए गए हैं, तो आपको मिलान करना है। और चलिए हम लोग मिलान करते हैं, ठीक। तो देखिए, इसमें हम लोग मिलान करेंगे। ये जो चना हो जाएगा, ये क्या था? ये बुध का सारथी था। क्या था? बुध का सारथी था। और जो ये कंठक है, देखिए कंठक जो है ये क्या है? ये बुध का प्रिय घोड़ा है, ठीक है। और ये अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र, ये जो हैं ये कौन है? ये बुध के प्रथम गुरुदेव हैं, ठीक। और निरंजना जो है, निरंजना एक नदी का नाम है, जो निरंजना नदी जिसके तट पर बुध ने संबोधि प्राप्त किया, ठीक। यहाँ पर संबोधि प्राप्त की। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को कि इसका जो मिलान है वो आपको जो है सही कर दिया गया, ठीक। आपको कुछ इसमें मिलान करना नहीं है, बस आपको जो है याद कर लेना है, ठीक। कुट भाषा में आपसे पूछा जाए तो कुट भाषा में आप लोग यहाँ से ऑप्शन ए वाला जो है लगा दीजिएगा, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ इसमें भी आपको जो है सुमिलित करना है। और ये भी जो है ये आपको बुध से ही संबंधित है, ठीक है। यहाँ से देखिए, जो महापरिनिर्क्रमण जो है ये क्या है? तो ये जो है गृह त्याग की घटना है। संबोधि है, संबोधि क्या है? ये जो है ज्ञान प्राप्ति की घटना है। और धर्म चक्र परिवर्तन, ये जो धर्म चक्र परिवर्तन है तो सारनाथ में प्रथम उपदेश है। और महापरिनिर्वाण, देखिए यहाँ पर देखिए महाभिनिष्क्रमण है। यहाँ पर देखिए पहला जो है महाभिनिष्क्रमण है, जो कि गृह त्याग की घटना। और जो महापरिनिर्वाण है ये उनकी जो है मृत्यु की घटना है, ठीक। इसमें बीच भी आपको जो है कुछ नहीं करना है, ये भी आपका जो है ये सेम दिया गया है, सेम बस आपको जो है याद कर लेना है। और कुट भाषा में यहाँ से आपको आंसर लगाना हो तो कुट भाषा में यहाँ से कौन सा? आप लोग यहाँ से ऑप्शन ए को जो है लगा लीजिएगा, ठीक। चलिए, अगला देख लीजिए। यहाँ से हम लोग का इस चैप्टर से, इस जो सेट में बुद्ध से संबंधित सारे प्रश्नों को कवर कर दिया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। कह रहे कि कौन सुमिलित नहीं है, जैसे कि गौतम बुद्ध, बुद्ध का गोत्र नाम। फिर है यहाँ से सिद्धार्थ, बुद्ध के बचपन का नाम। बुद्ध संबोधि प्राप्ति यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम। और उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि जो है यहाँ से सभी जो है वो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। यहाँ से आप लोग जो है ऑप्शन जो है डी कर लीजिएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 35 नंबर जो है ये कह रहे कि बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। ऑप्शन ए के साथ आपका चला जाएगा।
अगला यहाँ से 36 नंबर जो प्रश्न है, और ये भी चारों प्रश्न जो है ये बुध से ही संबंधित है। देखिए प्रथम जो ये बौद्ध संगति है, तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, आपको देखना है। ये एक तरफ जो है अध्यक्ष है और वहाँ पर जो है पहले तरफ जो है संगति है। तो यहाँ पर हम लोग का जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, तो इसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। द्वितीय जो बौद्ध संगति हुआ था, तो इसके जो है सवाकामी थे, ठीक, ये भी सही है। तृतीय बौद्ध संगति ये मोगले तीर्थ, यहाँ पर मोगले पुत्र तीर्थ, ये भी सही है। चौथा जो यानी कि चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुआ था, इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र या फिर अश्वघोष जो थे, ये भी सही है। तो इसमें भी आपको जो है चारों सही है। और इसमें कूट भाषा में क्या देना है, पहले आपको कूट भाषा में नहीं देना है, पहले इसको जो है आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और चलिए अगला यहाँ से हम लोग का कूट भाषा में अब आप दे सकते हैं यहाँ से ऑप्शन ए को, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। दूसरा जो कारण है इसमें कि कृषि में कीटों एवं कीटों की हत्या होना शामिल है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको जो है 4 कथन दिया गया है, और इन्हीं दो जो कथन है, कथन ए और कथन आर है, इन्हीं को आपको जो है तर्क शक्ति करना है। इस पर आपको जो तर्क वितर्क करना है कि क्या ये जो पहला है दूसरा का सही है या फिर दूसरा है जो पहला का सही है। तो इसमें हम लोग का जो निकला हुआ है जो कि ए जो है आर है, दोनों सही है, ये बिल्कुल सही है, दोनों जो है दोनों सही है। लेकिन जो आर है वह ए का ही सही व्याख्या करता है, ठीक। फिर से देख लीजिए, जो आर है वह ए का ही सही व्याख्या करता है, ये भी सत्य है, ठीक। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन आपका जो है ए के साथ चला जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मिलिंदपण हो, यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंग और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ये संवाद के रूप में जो है नागसेन से, ठीक, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद जो है सुधर्मन, यहाँ पर सुधर्मन जो है उसका अध्यक्ष हुआ। ऑप्शन जो है आप लोग सी कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 40 नंबर जो प्रश्न है, यह कह रहे हैं कि परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है कौन। तो इसके रचयिता है हेमचंद्र। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यातम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किससे सम्मानित किया गया था। तो इसमें सम्मानित किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला यहाँ से 42 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है। तो शरीर से पूंछ तक जो खंडित होता है वह वलैन जाति का, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए सी जो है वलैन, यानी कि जो है एनेलिडा होता है। ये जो होते हैं इनके सिर से पूंछ जो होते हैं वो तक खंडित होते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डॉर्टिगटन हॉल के संस्थापक में से एक था। देखिए यहाँ पर डॉर्टिगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था जापान में, तो वह कौन थे, वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन जो है आपका सी जो है सही होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है कौन सा। तो सुदूर पूर्वी बिंदु जो है वो आपका किबिथु जो है ये पूर्वी बिंदु है, ठीक, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिला में स्थित एक कस्बा है, ठीक। अगला है हम लोग का है कि उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में बाहरी परत में पाया जाने वाला आपका ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि कनौज की लड़ाई कब लड़ी गई। कनौज की जो लड़ाई है ये कब लड़ी गई, 1540 में लड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। कनौज या विलीग्राम, देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि देखिए कनौज या जो विलीग्राम है दोनों एक ही है, और ये जो युद्ध है बादशाह हुमायूं और सूर्य साम्राज्य, देखिए आप लोग याद रखिएगा, बादशाह हुमायूं और शेर शाह के जो है मध्य लड़ा गया था, जिसमें क्या है कि हुमायूं जो है शेर शाह सूरी द्वारा पराजित हुआ, ठीक। कौन पराजित हुआ, तो हुमायूं जो है शेर शाह सूरी के द्वारा पराजित हुआ। इसमें जो है हुमायूं की हार हुई, ठीक। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर है कि भारतीय संसद के परिक्षेप्य में शून्यकाल किसे कहते हैं। देखिए जो शून्यकाल होता है वह प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है उसको शून्यकाल के नाम से जानते हैं। ठीक, शून्यकाल जो ये होता है 12 बजे के जो है एवं में, यानी कि जो 12 दोपहर को 12 बजे और जो 1 बजे का जो समय होता है इस बीच को जो है शून्यकाल कहते हैं। और ये जो हम लोग का ये शून्यकाल की हम लोग बात करें तो इसका आरंभ 1960 से हुआ है। ठीक, कब से? 1960 से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई। तुकारोई की लड़ाई जो है ये कब लड़ी गई, तो इसकी तुकारोई की लड़ाई हम लोग बात करें ये लड़ा गया था 1575 ईस्वी में। ठीक, तुकारोई का जो लड़ाई है सन 1575 में लड़ा गया था। ये जो उड़ीसा के एक बालासोर जिला में लड़ा गया था। हालांकि ये उड़ीसा में जो है युद्ध हुआ था और इसमें युद्ध में जो है मुनीब खां के नेतृत्व में बादशाह अकबर की जो है मुगल सेना ने बंगाल के जो है अफगान शासक दाऊद को परास्त किया था। लुई, यहाँ पर लुसाई बोली किस राज्य में बोली जाती है। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ये लुसाई जो बोली है ये कौन से राज्य में बोली जाती है, तो यह बोली मिजोरम में बोली जाने वाली बोली है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। युद्ध स्मारक पूछा गया है तो ये जो है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है युद्ध स्मारक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये प्रश्न है कि सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है, तो सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो हाइड्रा को माना जाता है, ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि पुस्तक द वर्ड ऑफ टाइम, संगम ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है। फिर से पुस्तक देख लीजिए, द वर्ल्ड यहाँ पर द वर्ड ऑफ टाइम, संगम ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी देख लीजिए इसके लेखक हैं सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में ... की स्थापना की, तो इन दोनों ने मिलकर 1876 में ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है। तो ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रेहू के खीमिया कावरी शॉल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है, तो ये जो पारंपरिक परिधान है ये नागालैंड के हैं। ठीक, अगला है कि यहाँ पर ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये ओरियन तारामंडल को हंटर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सांसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो इस पर जो अंतिम निर्णय है वह अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। देखिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो 110 है वह धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। किसी भी देखिए यहाँ पर किसी भी विधेयक के धन विधेयक होने या ना होने का जो निर्णय है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है या फिर वो करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से 57 नंबर है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। देखिए अलीगढ़ जो आंदोलन है ये किसके द्वारा, तो ये जो है सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है 58 नंबर की सह्याद्री पर्वतमाला भारत के डोडा से लेकर के सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। कहाँ से लेकर के, तो यह जो है गुजरात से लेकर के सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि कंपनियों की यहाँ पर उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है, तो इसका आर्थिक प्रभाव होता है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि ब्रांड योर बैंक, यहाँ पर ब्रांड नहीं यहाँ पर बैंड योर बैंक है। ठीक है, यहाँ से देख 60 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि बैंड योर बैक, यानी कि देखिए ये एक वाक्यांश है, इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है, बैंड योर बैक। तो इसका जो प्रयोग है देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। इसका प्रयोग है यहाँ पर वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है और हॉकी है। तो इसका प्रयोग जो है किस में, क्रिकेट में किया जाता है, ऑप्शन एक सी जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जब यहाँ पर स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें जो है बाहर की ओर खिसकेगी, जो मांग वक्र रेखा होगी वो बाहर की तरफ खिसकेगी।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है? तो सबसे अधिक रन बनाने पर जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है ये सचिन तेंदुलकर के नाम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो इसके माप की जो इकाई है वो टेस्ला है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? भारत की विशाल घाटी किसे कहते हैं? तो भारत की विशाल घाटी ये कहा जाता है, यहाँ पर हम लोग का गंदीकोटा की विशाल घाटी, गंदीकोटा की विशाल घाटी को भारत का विशाल घाटी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तरल पदार्थ से जो गैस में होता है तो उसको जो है वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो लोकसभा में जो नामित किया जा सकता है ये 331 कितने यहाँ पर पूछा गया कि यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद 331 के तहत जो है नामित किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि स्कॉटलैंड के रसलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन क्या था? यहाँ पर डॉट था, तो यह जो जीव था वह भेड़ था। ठीक, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। वो क्या था? डॉली नामक वह जो भेड़ था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसके संयुक्त जो बैठक होते हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे कायद ए आजम नाम दिया गया था? कायद ए आजम जो नाम दिया गया था यह नाम दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 70 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि मित्र मेला वर्ष डॉट में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। तो ये जो देखिए मित्र मेला कब लगा था, ये प्रश्न से पूछा जाता है। तो ये 1899 में लगा हुआ था मित्र मेला। ठीक, मित्र मेला 1899 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो कीमतों का क्या होता है? तो इसमें कीमतों का जो होता है वो कीमतों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो इंडियन सुपर की जो शुरुआत है वो 2013 से शुरू किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में डॉट शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है आइसो का उपयोग। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए आइसो शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? देखिए साइनाइड का रासायनिक नाम होता है प्यूसिक एसिड। क्या होता है? प्यूसिक एसिड होता है। ठीक, ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 75 नंबर है कि किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई? तो इंडियन प्रीमियर लीग की जो शुरुआत किया गया ये 2008 में किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि वर्ष डॉट में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया। बर्मा यानी कि म्यांमार, तो ये बना हुआ था 1948 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग का हिंदी का प्रश्न स्टार्ट होता है। महान शब्द का भाववाचक संज्ञा बताना है आपको। महान शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? महानता होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जैसे कि अम्बुज और अम्बुद है। देखिए यहाँ पर अम्बुद और अम्बुद है, तो इसी प्रकार से जो है आपका देखिए एक पहला जो अम्बुज है इसमें, तो इसका मतलब होता है कमल जलज, जल या जल से उत्पन्न होने वाला। दूसरा जो अम्बुद है तो इस अम्बुद का मतलब होता है बादल मेघ, यानी कि जो है नगर मोथा नामक वनस्पति भी एक होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे इसमें, तो यहाँ से हम लोग का कमल और बादल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए पहले वाले के मतलब हम लोग कमल दे दिए और दूसरे वाले के मतलब हम लोग बादल दे दिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आंखें बिछाना। आंखें बिछाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कि आदर सत्कार करना। ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा कि जो है मैंने उसके लिए अपनी आंखें बिछा दी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देखिए कौन सा ऐसा शब्द है
जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो इसमें हम लोग का कौन सा प्राण हो जाएगा, क्या होगा प्राण। देखिए प्राणियों की वह चेतना शक्ति जिससे वे जीवित रहते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर पहले ही हम लोग का ये प्राणियों यानी कि जो है ये बहुवचन में प्रयोग हुआ, ठीक। तो ये आपको हमेशा जो है बहुवचन में जो है प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि सचरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इस शब्द में सत उपसर्ग है, ठीक। चलिए तन मन धन में कौन सा समास है। तन मन धन, इसमें हम लोग का समास दिख रहा है द्वंद्व समास, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि इसमें जो निष्कर्म है वो विसर्ग संधि है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ से हम लोग का अंग्रेजी का प्रश्न है। तो देखिए आपको जो है 6 से 7 जो प्रश्न होंगे अंग्रेजी का है। तो हम लोग इस सेट में जो है इसको स्किप कर छोड़ देते हैं और सेट 2 में हम लोग जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने मैथ के प्रश्न को देखते हैं और इसका जब आपको PDF मिल जाएगा तो आप लोग जो है सारा प्रश्न जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और ये मैथ का प्रश्न है तो आपको जो है इसी वीडियो के अंत में इसका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए या फिर यहीं पर जो है वीडियो रुकाकर बनाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। देखिए यहाँ से 91 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपका 100 गुनी होगा। कितना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर आपका यहाँ से 92 नंबर है तो 92 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और चलिए यहाँ से 93 नंबर देखिए, प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं तो 93 का आप लोग जो है सी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो इसके बीच का जो अंतर होगा वह 990 होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए 95 नंबर देख लीजिए। 95 का राइट आंसर आपका यहाँ से कितना 4% हानि होगा। यहाँ पर 4% हानि होगा। 96 नंबर देख लीजिए। 96 का राइट आंसर आपका यहाँ से डी होगा। और 97 यहाँ से 97 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और 98 देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग का 98 देखिए यहाँ से हम लोग का 98 नंबर है तो 98 का राइट आंसर आप लोग यहाँ से डी कर लीजिए। चलिए 99 नंबर का हम लोग का राइट आंसर यहाँ से बी होगा। और 100 नंबर जो हम लोग का ये अंतिम प्रश्न है, पहले आप लोग फिगर को भी देख लीजिए। इसमें आपको जो है कोण तो यहाँ पर शिव तो यहाँ पर बराबर हो तो इसमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर 100 नंबर में कौन सा होगा, यहाँ से हम लोग का ए करेक्ट होगा, ठीक। ऑप्शन ए में जो है चला जाएगा 100 नंबर राइट आंसर। तो चलिए आप लोग जो है इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। यदि कोई भी प्रश्न फंसा हो तो सॉल्यूशन में आप लोग जो है क्लियर कर लीजिएगा। और इसका PDF भी आपको जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। देखिए यहाँ से 91 नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 92 देख लीजिए, 92 नंबर और थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। 92, 93, 94, फिर आपका 95, 96 का जो है 70 और 96, 97 देख लीजिए। थोड़ा सा ये लंबा है 97 यहाँ तक। और फिर आपका यहाँ से 98 नंबर, ठीक। 98 के बाद यहाँ से आपका 99 हो गया। और 99 यहाँ तक हम लोग का जो है यहाँ से हम लोग का 99 तक ही है। तो 100 का इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। तो चलिए यदि आपको जो है 100 नंबर समझ में नहीं आया तो उसका जो है सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट जो आज फर्स्ट था और जो कल जो आपका कल शाम को 8 बजे जो है प्रैक्टिस सेट 2 आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जो है शाम को 8 बजे लाइव क्लास में प्रतिदिन जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा कि इसमें जो है आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं। 100 प्रश्न में आप जो है कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।